नमस्कार, राम राम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देर रात कल एक खबर आती है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा सांसद बनाकर राज्यसभा में भेजना चाहती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकाला जाए कि केजरीवाल जो अब तक चाहता था, जो तय कर चुका था अभिषेक मनु सिंघवी से कि वो आम आदमी पार्टी से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सीट देगा, देश के उच्च सदन में भेजेगा। होता क्या है कि अभिषेक मनु सिंघवी पेशे से देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार होते हैं, कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही भी हैं। कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भेजती भी रही है, लेकिन क्या ऐसे लोग जो पेशे से वकील हैं और जिनके पास जनता के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और वो एक पेशी के भी 25 से 30 लाख रुपए वसूल करते हैं, क्या ये चलन जो देश में चला आ रहा है कि ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाए? अभिषेक मनु सिंघवी का देश के प्रति क्या योगदान है, ये शायद कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे सकती है या अभिषेक मनु सिंघवी जवाब दे सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील बार बार राज्यसभा में जाते रहे हैं और ये चलन कांग्रेस ने ही शुरू किया था। अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल में पिछले दिनों राज्यसभा की सीट हार चुके हैं। 34 वोट भाजपा के प्रत्याशी को मिले थे और 34 ही वोट अभिषेक मनु सिंघवी को मिले थे, लेकिन लॉटरी सिस्टम से अभिषेक मनु सिंघवी की किस्मत खराब रही और वो चुनाव हार गए। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि जिनकी तूती बोलती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस भी कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं वहां पर जो जस्टिस महोदय हैं पहले अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कुछ भी अपना वक्तव्य दे कोर्ट के अंदर, लेकिन सुनवाई उनकी पहले होती है और यही होता आ रहा है अरविंद केजरीवाल के केस में। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को कई बार वादा किया कि आपको राज्यसभा हम भेजेंगे। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ अभिषेक मनु सिंघवी कई बार, अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी के घर कई बार जा चुका है और ये वादा कर चुका है या वादा कर चुका था कि वो इनको राज्यसभा में भेजेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल का जब से कांड हुआ है तो अभिषेक मनु सिंघवी भी समझ गया कि भाई अब लेट पर लेट हो रहा है, ना तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहा है और ना ही मेरे लिए कोई सीट खाली हो रही है। तो ऐसे में ईडी का प्रेशर पड़ा हुआ है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में रात को 2 बजे सनसनी फैला दी थी कि मेरे घर ईडी की टीम आने वाली है और उनका चाय और बिस्कुट से मैं स्वागत करता हूं। तो अपने डर की वजह से चाहे राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो ऐसे लोगों को जिनकी सुप्रीम कोर्ट में तूती बोलती है अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पेटे में रखना चाहते हैं कि कल को कोई भी कांड खुलता है इन लोगों का। और ये तो सर्वविदित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल तो अभी जेल में ही बंद है, सीबीआई वाले केस में जमानत नहीं हुई है। आनन फानन में 14 तारीख लगवाई गई 20 अगस्त की जगह, लेकिन उसमें भी केजरीवाल का ड्रामा फेल हो गया और इनके वकील वही जाने माने अभिषेक मनु सिंघवी।
अब अभिषेक मनु सिंघवी कब तक इंतजार करते कि उनको राज्यसभा केजरीवाल भेजेगा, जबकि केजरीवाल ने अपनी पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल को भी दे दी थी। अब सुनीता केजरीवाल के कदम भी डगमगाने लगे हैं, सिसोदिया छूटकर आ गए हैं। सिसोदिया ने अभिषेक मनु सिंघवी को भगवान का ओहदा दिया है, तो राहुल गांधी को जरूरत पड़ी अभिषेक मनु सिंघवी की कि अब अगर ईडी या सीबीआई कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता पर, यानी राहुल गांधी का तो नाम नेशनल हेराल्ड केस में आ ही चुका है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर चल रहे हैं, और ईडी की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि हम किसी भी वक्त राहुल गांधी के घर जा सकते हैं। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का साथ कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि राजनीति करनी है और देश का प्रधानमंत्री बनना राहुल गांधी का स्वप्न है। तो जेल अगर चले जाते हैं तो कौन बचाएगा? वैसे कांग्रेस पार्टी में वकीलों की कमी नहीं है। सलमान खुर्शीद हैं, पी चिदम्बरम हैं, कपिल सिब्बल पहले रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी तो आज तक कांग्रेस ही हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट कांग्रेस के पास है वकीलों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के बिना राहुल गांधी या सोनिया गांधी की दाल गलने वाली नहीं है। कपिल सिब्बल भले ही साथ दे दें, लेकिन वो किनारा कर चुके हैं। भाजपा के विरोध में कपिल सिब्बल इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर खाने जब से उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया है तो वो कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। तो कपिल सिब्बल वैसे तो कोर्ट में साथ दे सकते हैं राहुल गांधी का, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो कि डीवाई चंद्रचूड़ के बिल्कुल निकटस्थ दोस्त हैं, उनके साथ पड़े हैं, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तूती बोलती है। सिसोदिया को बाहर लाने में जितना बड़ा हाथ सिंघवी का है, ऐसे में कपिल सिब्बल को बहुत टाइम लग गया था झारखंड के मुख्यमंत्री को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी क्या अब राहुल गांधी के इशारे पर केजरी कांड करेंगे, केजरी का खेल करेंगे? ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि अंदर से सिंघवी जान चुके थे कि भाई केजरीवाल अगर बाहर भी आ गया तो राज्यसभा की सीट मिलनी मुश्किल है। संजय सिंह खाली नहीं करेंगे, राघव चड्ढा खाली नहीं करेंगे, और स्वाति मालीवाल का केस तो जग जाहिर हो चुका है। तो सीट खाली कौन करेगा? तो ऐसे में ईडी के डर की वजह से राहुल गांधी डबल चाल चलते हैं। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां से अभिषेक मनु सिंघवी की जीत निश्चित है। अगर अब राहुल गांधी चाहेंगे कि केजरीवाल जेल से बाहर ना निकले तो सिंघवी उनके लिए कुछ भी करेगा। राहुल गांधी के इशारे पर सिंघवी बड़ा खेल भी कर सकता है। ये कितने भी बड़े ओहदे पर रहें, लेकिन सत्ता का नशा जो इनको चढ़ा हुआ है, बड़े बड़े वकीलों को, ये उसे छोड़ना नहीं चाहते। नहीं तो सिंघवी के पास, कपिल सिब्बल के पास, या अन्य जितने भी बड़े वकील हैं, उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, तो वो जनता को क्या टाइम देंगे? राज्यसभा को कितना टाइम देंगे? लेकिन
राहुल गांधी को सिंघवी का साथ इस वक्त चाहिए था, क्योंकि ईडी और सीबीआई की तलवार नेशनल हेराल्ड केस में टंग रही है और ये कब चल जाएगी, मोदी कौन सा एक्शन ले लेंगे, कुछ नहीं पता। तो फिलहाल केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की जो डील हुई थी वो टूट चुकी है। राहुल गांधी ने इतना बड़ा अस्त्र चल दिया है कि वो चाहें तो केजरी का खेला हो जाएगा। अगर केजरी जेल से बाहर नहीं निकलता तो ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जहां समझौता करके लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस यही चाहती है कि अब केजरीवाल जेल में रहे। दिल्ली शराब घोटाले की शिकायत भी कांग्रेस ने करी थी। अपने आप को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इन लोगों ने दिल्ली में समझौता कर लिया था, लेकिन सातों सीट बीजेपी जीत गई, दोनों का गठबंधन टूट गया। तो राहुल गांधी को एहसास हुआ, जब से रात को 2 बजे ट्वीट किया है कि ईडी मेरे घर आ सकती है, तो आनन फानन में अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया कि तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी अब राज्यसभा जाएंगे। अब केजरीवाल का क्या होगा, शातिर राजा का क्या होगा, अब ये तो अभिषेक मनु सिंघवी ही जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितनी पावर अभिषेक मनु सिंघवी की फिलहाल है, उतनी और किसी वकील की नहीं है। तो राहुल गांधी ने तो खेला कर दिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।